साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सत्संग का फल। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे, पर वो नाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे। वो व्यक्ति एकदम बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत जी से कह दिया, बाबा जी, वो जो वृद्ध बैठे हैं वो कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वो बहरे हैं। अब बहरे मुख्य तौर पर दो बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं और तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा कि जब वो वृद्ध बहरा है तो वो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है और चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है। वो तो घंटों बैठा रहता है। अब तो कथा करने वाले बाबा जी सोचने लगे कि अगर वो बहरा होगा तो उसे कथा तो सुनाई नहीं देती होगी, और अगर उसे कथा नहीं सुनाई देती होगी तो उसे रस भी नहीं आता होगा। अगर उसे रस नहीं आता होगा तो उसे तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उसे तो उठकर चले जाना चाहिए। जाता भी नहीं है। अब बाबा जी ने उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें कथा सुनाई देती है? वृद्ध ने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वो तुम्हें सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? अब बाबा जी समझ गए कि ये तो नितांत बहरा है। बाबा जी ने अपने सेवक से एक कागज कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा कि मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। अब कागज और कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी ने लिखा कि फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? वृद्ध का कहना था, बाबा जी, मैं सत्संग सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि जब ईश्वर प्राप्त महापुरुष बोलते हैं तो पहले वो परमात्मा में डुबकी मारते हैं, और संसारी आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छू कर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। और दूसरी बात कि आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग यहाँ आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये वृद्ध तो ऊंची समझ के धनी है। अब बाबा जी ने उस वृद्ध को कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोजाना सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? उस वृद्ध का कहना था, बाबा जी, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। अब बड़े जैसा करते हैं वैसे ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा बेटा भी इधर आने लगा। शुरुआत में मैं कभी कभी बहाना बनाकर उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, उसकी पत्नी बच्चों को ले आई। मेरा सारा कुटुंब ही सत्संग में आने लगा। मेरे कुटुंब को संस्कार मिल गए। साध संगत जी, ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग तो ऐसा है कि ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य तो होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं, और एकाग्रता पूर्वक सुनकर हमारा परम कल्याण निश्चित है। सत्संग सुनने से बल बढ़ता है और दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। साध संगत जी, एक मजदूर था। अब मजदूर तो था ही, वो साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था, सत्संग का प्रेमी था। उसने कसम खाई थी कि मैं उसी का ही बोझ उठाऊंगा, यानी उसी की ही मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने या मुझे सुनाए। अब वो मजदूर प्रारंभ में ही ये शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम कर देता था। अब एक बार कोई सेठ आया तो मजदूर ने सेठ का सामान उठाया और सेठ के साथ वो मजदूर चलने लगा। अब जल्दी जल्दी में वो मजदूर शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो उसे अपनी बात याद आ गई। उसने सेठ का सामान नीचे रख दिया और बोला, सेठ जी, मेरा तो एक नियम है कि मैं उन्हीं का ही सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने, इसीलिए आप मुझे सुनाओ या सुनो। अब सेठ को जरा जल्दी थी, वो कहने लगा, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। रास्ता तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए।
मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, क्या आपको सत्संग याद रहा? सेठ ने कहा, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमें तो जल्दी थी और आधे रास्ते में मैं दूसरा मजदूर कहाँ ढूंढने जाता, इसीलिए तुम्हारी शर्त मान ली। मैं तो यूं ही हाँ हूं करता हुआ आया, हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। अब उस भक्त मजदूर ने सोचा कि ये सेठ कैसा अभागा है, इसे मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और इसने सुना नहीं, और यही पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक से उस मजदूर ने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ जी, कल शाम को 6 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 6:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सर कटवा देना। अब जिस ओज से उस मजदूर ने यह बात कही थी, ये सुनकर वो सेठ कांपने लगा। उसने भागत मजदूर के पैर पकड़ लिए। मजदूर ने कहा, सेठ जी, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्यों का लेखा जोखा होगा, आपका हिसाब देखा जाएगा, और आपके जीवन में पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो आपने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत पुण्य आपको उसका भी मिलेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का, तो यमराज के आगे मान लेना कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। अब मरकर वो सेठ यमपुरी में पहुंचा। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपया करके मुझे बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। अब साथ संगत जी, पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते थे, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ भी समझ में नहीं आया। अब ऐसा मामला तो पहली बार आया था। यमराज सेठ जी को ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, तुम अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। परमपिता परमात्मा ने कहा, चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ लेकर आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना है। इसीलिए तो कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। साथ संगत जी, जो 4 कदम चलकर सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं होती उसे हाथ लगाने की। सत्संग की श्रवण की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है और दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।